सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी को नमस्कार। हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक हो गया है। जो रे डेट अनाउंस किया गया था उसके एकदम नज़दीक। आप सबको मालूम है 21 तारीख से एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपकी यूजीसी नेट के। और पहले दिन मुझे लगता है इंग्लिश का है एग्जाम। इंग्लिश के हैं और जापानीज लैंग्वेज वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स हैं। बाकी मेन जो है, जो खासकर हमारे इंडिया में लोग जिसको प्रेफरेंस देते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर एक बहुतायत मात्रा में लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर का पहले दिन का पेपर है 21 तारीख को। फिर 22 को ऐसे ही है आपका सोशल वर्क वगैरह का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है शायद, और एजुकेशन है, म्यूजिक है। ये सब आपका 21-22 को है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, बाकी आपके जो शेड्यूल है आप लोग जानते हैं आपका पेपर कब है और आपका एग्जामिनेशन सिटी आ गया है कि कब है आपका एग्जामिनेशन और आपकी एग्जाम सिटी कौन सी है और आपका शिफ्ट कौन सा है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जाएंगे यूजीसी नेट या फिर एनटीए की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको मिलेगा। या फिर आप जो भी वेबसाइट फॉलो करते हो, सरकारी रिजल्ट.com वगैरह बहुत लोग देखते हैं, तो उससे जाके आप एग्जाम सिटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, एप्लीकेशन लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा। तो आपको एग्जाम सिटी आप अब तक आ चुका है। उसके बाद आप लोग का एग्जाम एकदम क्लियर है, होना ही होना है। कोई पोस्टपोन का न्यूज नहीं है, ना रहेगा। कोई खबरों में इस तरह के ना पड़े। अभी बहुत लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे, पोस्टपोन होगा, रिशेड्यूल होगा, फिर से नहीं होगा एग्जाम। तो इन सब खबरों से प्लीज दूर रहें। ऐसे अगर आपको थंबनेल वगैरह यूट्यूब में देखने को मिलते हैं तो उनसे बिल्कुल दूर रहें। अब केवल आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन है। 5 दिन नहीं मानेंगे, 4 दिन ही मानेंगे, क्योंकि 16 तारीख आज हो गए, 17, 18, 19, 20, 21 को आपका एग्जामिनेशन होना ही है। ठीक है। सेंटर मुझे लगता है आप सभी को वहीं पर मिला होगा जहां आपने चूज किया होगा, नजदीकी जहां पे रहते होंगे। मुश्किल 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर ही आपने चूज किया है और वहां का मिल गया होगा। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इस बार। तो अब हमारे कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए कि 4 दिन 5 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्कोर को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहली बार दे रहे हैं या फिर ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। 4-5 दिनों में भी अभी आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कौन? जो आप मतलब जो नहीं पढ़ाई किए, और जो पढ़ाई किए हैं तो अपना और अपने हिसाब से उनको, क्योंकि थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होता है तो उसको आप और अच्छे से प्यूरिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पूरी स्ट्रेटजी। आपका पेपर कब से? आपका यूजीसी 21 अगस्त से है ना। लास्ट आपका कब है? 4 सितंबर का। तो हम लोग का अभी आज डेट कौन सी है? 16 अगस्त हो गई। आपके पास है 20 अगस्त तक का टाइम। 21 से आपका पेपर स्टार्ट होना है। ठीक है। स्टार्ट फर्स्ट या फिर सेकेंड शिफ्ट में। अब अगर हम लोग देखिए, मेरा मेरा पर्पस ये रहेगा कि अभी आपको किस क्षेत्र पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक तो पेपर 1 है और आपका पेपर 2। तो पेपर 2 आप अपने साथ खुद पढ़ रहे होंगे, आप सबको पता है कि हमारा कौन सा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसमें यूजी किए हैं फिर पीजी किए हैं, तो आपको काफी नॉलेज हो गया होगा। नहीं हो गया होगा जिनने मतलब डिस्टेंस मोड में किया होगा, उनके साथ थोड़ी समस्या है, लेकिन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 जिसका स्ट्रांग है तो उसका बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर 100 नंबर के आता है, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। और जिनका फिर पेपर 1 में आपको स्कोर करना पड़ता है 50 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स का। ठीक है। तो हमारा ये रहेगा कि हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों बात करेंगे, लेकिन पेपर 1 का मैं खास आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि पेपर 2 में आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है कि हर सब्जेक्ट का कितना सिलेबस है, कितने यूनिट्स हैं। फिर भी हम लोग एक मोटा मोटा स्ट्रेटजी पेपर 2 के लिए भी बता सकेंगे। जिस तरह किसी एक सब्जेक्ट में उठा के आपको बताऊंगा, जैसे
मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का बता सकता हूँ, और मतलब दूसरे भी सब्जेक्ट का जो भी एक मैं उठा के बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चर्चा करेंगे। खासकर पेपर 1 जिसका स्ट्रांग हो गया, उसका मान लीजिए 85% आपका एग्जाम निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर 2 है, पेपर 1 में आप अगर 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, अब पेपर 2 में आपका 50% मार्क्स आना ही आना है, आ जाते हैं, बहुत आसानी से आ जाते हैं। 50% मार्क्स चलाना, जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें बहुत आसान है, आ ही आना है, ठीक है। तो 50% वहां पर आपके मार्क्स आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर आपके 100 नंबर आ गए, इसमें आ गए 80 नंबर, कुल मिला के आपका जोड़ हो गया 180। ये अगर पेपर 1 में आपके 40 और 50, अब आएंगे कैसे? और आपके पास बहुत कम समय है, 4 दिन है, और जिसके पास थोड़ा सा और पहले से पढ़ रहे हैं, वो रेगुलर है, वो समझते हैं किस तरह। तो उसमें देख, एक तो काम आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट है। तो अब 10 यूनिट में आपको करना क्या है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ठीक है, अभी आप एग्जाम देंगे उसके लिए है ही, लेकिन ये नियम आप अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपका ये दिसंबर अटेम्प्ट सॉरी जून अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है, दिसंबर में आपको देने का मौका मिले, तो वहां भी ये अपनाइएगा बाद में, ठीक है, पढ़ने के बाद लास्ट के 10 दिनों में, ठीक है। अभी हम लोग का 4 दिन का है, बहुत शॉर्ट में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे करना है। एकदम ये फाइनल रिवीजन होगा, फाइनल तरीका होगा, और फाइनल आपका एकदम से, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप रिवाइज इस तरह करें कि आप जैसे उठाएं, मान लीजिए आज 16 तारीख है, आज ही से स्टार्ट कर दें, रात से भी, रात पूरी बाकी है, कल का दिन बाकी है, इस तरह। तो सबसे पहले आप क्या करें, लास्ट की 2 यूनिट, कौन सी? मतलब लास्ट की यूनिट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो गया आपका। फिर उसके बाद कंप्यूटर हुआ, मतलब आईसीटी हुआ, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब लोक विकास और पर्यावरण, 3। फिर उसके बाद संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, ठीक है, ये आप। उसके बाद फिर आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है कि आप लास्ट की जो यूनिट है ना उसको रिवाइज करें, लास्ट की जो यूनिट है उसको रिवाइज करें। और कितना रिवाइज करना है, ज्यादा नहीं रिवाइज, ज्यादा क्यों? अब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो एक यूनिट को आप 2 घंटे दीजिए, 2 आवर्स पर यूनिट। 2 आवर्स पर यूनिट कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो आपके पास कोई नोट्स होगा, ठीक है, वो कर सकते हैं, और नहीं है अगर आपके पास, तो मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं मैराथन क्लासेस से, 1-1 घंटे की एक यूनिट मैंने कंप्लीट किया है, मई महीने में डाला था। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे यूट्यूब चैनल में हमारे, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, और अभी भी हमने डाला है 10-15 दिन के अंदर, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। 2 घंटे में आप अपने नोट से कर सकते हैं रिवाइज, या फिर मेरे द्वारा जो मैराथन करवाएंगे उससे कर सकते हैं। ये सबसे मतलब बेस्ट तरीका रहेगा और जल्दी करने का, ठीक है। और आपको इनके 50 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? हर जगह मिल जाएंगे आपको। जो बुक है आपके पास उसमें मिल जाएंगे, जो बुक्स मार्केट में है, पियर्सन वगैरह की बुक्स है, अरिहंत की बुक है, प्रीवियस साल पेपर है, वो मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिलेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एनटीए की वेबसाइट में जाएंगे ना, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट के द्वारा आपको क्वेश्चन सारे पता चल जाएंगे। मॉक टेस्ट जब देंगे आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा, पेपर 1 को भी मिलेगा। आप वहां जाएंगे, मॉक टेस्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और कब का पेपर, वहां से भी आप दे सकते हैं। पर जो नए हैं तो मॉक टेस्ट वगैरह की अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब ज्यादा आप उसको ट्राई मत करिए, क्योंकि आपको आपका अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप 2 घंटे पर यूनिट लगाएंगे, 50 क्वेश्चन हर यूनिट के करेंगे। इस तरह आपका अगर देखेंगे, और शुरू कैसे करेंगे, हायर एजुकेशन मतलब लास्ट यूनिट है, फिर कंप्यूटर वाली यूनिट करना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करना है,
संप्रेषण करना है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग और डीआई ये यूनिट है। इनकी प्रैक्टिस आप एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन लगा कर सकते हैं। मैथ में आपको क्या करना है, सारे फार्मूले एवरेज के, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, टाइम वर्क के और आपका ट्रेन एंड डिस्टेंस के, जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं ना आपके सिलेबस में, उनके सारे फार्मूले एक बार आपको देख लेना है। ज़्यादा इसमें आप सवाल लगाने नहीं बैठे कि दो दो सवाल हम लगाए, नहीं। रीजनिंग के यही है, कोडिंग डिकोडिंग पर मेन फोकस करना है, सीरीज में करना है फोकस, ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करना है। ये मेन इसकी टॉपिक है। इसमें आप एक बार हल्का हल्का नजर मारेंगे, नहीं भी मारेंगे तो इसमें चलेगा, क्योंकि और हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के लिए एक बार आप ए से जेड तक अल्फाबेट को जरूर देख लें और उनके नंबर याद रख लें, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। फिर मैथ और रीजनिंग दोनों वही है, ठीक है। डीआई जो है, डीआई में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा थोड़ा ये देख लीजिए कितने प्रकार के आ सकते हैं। तो हमने पहले वीडियो बनाया था डीआई वाले चैप्टर का भी, हमने पूरा करवाया था पूरे। तो यहाँ से पाई चार्ट आ सकता है, हिस्टोग्राम आ सकता है, बार ग्राफ आ सकता है। तीन चीजें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे, एवरेज लगेगा आपका, परसेंटेज लगेगा, प्रॉफिट लॉस लगेगा। तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा परसेंटेज लगेगा, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ नहीं आना है। उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, बस उसको आपको बारीकी से करना पड़ेगा। तो ये डीआई करेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको लास्ट में पढ़ लेना है। जब रिवाइज आप करेंगे ना तो ये लास्ट में करें, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, इंसान जब कभी पढ़ने बैठता है तो पहली और दूसरी यूनिट तक ही पढ़ पाता है, उसके बाद वो किताब बंद कर देता है। तो आपका इससे फायदा यही होगा कि आप पीछे से रिवाइज करेंगे तो पीछे वाली यूनिट भी कवर हो जाएंगे और शुरू का आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो ये रहेगी आपके पेपर यूनिट 1 की, ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। इतना, बस इतना ही करना है आपको 3-4 दिन में, क्योंकि आपके पास अब जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है। सबके 50 क्वेश्चन कर लीजिएगा इन 6 यूनिट के भी, स्पेशली जो थियोरेटिकल है इनके 50-50 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। और ये मैथ और डीआई इनके नहीं करना है 50-50 क्वेश्चन, एक दो आप देख लेंगे क्वेश्चन और उसके टाइप, तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये 6 यूनिट हमने बहुत अच्छे से किया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा, चाहे आप पुराने वीडियो देखिएगा, चाहे आप नए वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 की पूरी स्ट्रेटजी। मैं इतना कहता हूँ, इतना आप कर लेंगे तो 40 के आसपास आपके मार्क्स श्योर हो जाएंगे। देख लीजिएगा, आप एग्जाम होगा उसके बाद आप, हाँ, आपके थोड़ा मतलब वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसको किस तरह हैंडल करना है वो थोड़ा अलग हो सकता है, उससे आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जितना हमने किया है उसके इर्द गिर्द ही आना है, ठीक है। तो ये पेपर 1 की स्ट्रेटजी है। अब रही पेपर 2 की बात कि पेपर 2 को हम लोग कैसे करें। तो पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होता है। सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं, बहुत लेंदी सिलेबस भी हो सकता है, किसी किसी का छोटा सिलेबस भी हो सकता है, पर मोस्टली मतलब लेंदी सिलेबस होता है, क्योंकि पीजी के बाद आप पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास पेपर 2 के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए, मैं यही मान के एक स्टैंडर्ड चलता हूँ, 10 यूनिट है आपके पास। जैसे पॉलिटिकल साइंस का हमने सिलेबस देखा है, उसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको दी गई है, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। तो मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके पास 10 यूनिट है और 10 यूनिट आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अब 4 दिन आपको लग रहा है क्या करें। सबसे बड़ी गलती बहुत लोग ये करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं महीनों 6 महीने, लेकिन लास्ट के टाइम पे 4-5 दिन में वो एकदम से मतलब उनको लगता है कि अरे आप क्या पढ़े। तो ये नहीं करना है। ये हमने पहले ही बताया है कि आप किसी एग्जाम के करीब हो, किसी सफलता के जब करीब होते हैं, तो उसके जो लास्ट के दिनों में ना आपके मन में आलस आता है, वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि आपने पूरे मेहनत किया, पूरा 1 साल किया, 6 महीने किया, 5 साल किए, लेकिन लास्ट के जो
8-10 दिन आप आलस कर गए, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा, उन्होंने तपस्या किया था, बहुत लीन थे तपस्या में, लेकिन जब उनको असली ज्ञान की प्राप्ति होने वाली थी तो उनको थोड़ा सा उनका मन भटका था। आपने कहानी हमने कभी सुनाई थी क्या, या नहीं सुनाई थी? कभी सुनाऊंगा। और किसी स्त्री द्वारा उनको मतलब भटकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो एकदम से रुक गए थे कि नहीं, जब हम इतना कर लिए हैं, इतने दिन से तपस्या में लगे हुए हैं, तो मैं नहीं भटकूंगा। आप लोगों को कहानी शायद मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो बाद में कभी देखेंगे, ठीक है। तो उनसे हमको यही सीख लेना, सब्जेक्ट वाइज हम लोग को ये करना है कि जैसे आज होगा मान लीजिए 16 तारीख, 16, 17, 18, 19, 20, एक एक डेट पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि आपके पास कितने आवर्स हैं, कितने घंटे बचे हुए हैं। अब घंटों पे खेल चलेगा। 16 तारीख मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नहीं मान के चलता हूँ, उसको आप यूटिलाइज करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, घंटों के उसमें, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो मतलब आपका 24 इंटू 4, 96 आवर्स आपके पास है, ठीक है। 96 घंटे आपके पास है। आप कितना एक दिन में, मान लीजिए इंसान 6 गुणे 4, 24 घंटे सोएगा। 6-7 घंटे ही आजकल सोता है, कोई 8 घंटे 10 घंटे की नींद नहीं होती, ठीक है। 24, आपके पास बचे 72 घंटे पढ़ने के, मतलब जागृत अवस्था के, ठीक है। अब 72 घंटे में आपको कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप, हमने बताया ना 2-2 घंटे पर यूनिट, तो आप 20 घंटे किसको देंगे, पेपर 1 को। अब आपके पास बचे 52 घंटे आप पेपर 2 में देंगे। ये सिंपल सा गणित या फिर कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब आप बोलेंगे अन्य कार्य जो हैं तो वो सब आप मैनेज करिएगा, ठीक है। 52 घंटे हमने कह दिया तो जरूरी नहीं कि एकदम 52 घंटे, ठीक है, बट उसको आप मैनेज करिएगा कि हाँ कैसे करना है। एक तो ये रहेगा 20 घंटे आप, अभी से आप 20 घंटे देंगे किसको, पेपर 1 के लिए, और 52 आवर्स देंगे किसको, पेपर 2। लगभग 1:2 का मामला बन रहा है। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, 50 इसके 100 उसके। अब ये मैं बता रहा हूँ 16 तारीख को मान लीजिए, इसमें भी सेम पैटर्न चलाना है आपको, पेपर 2 में भी। आपको क्या करना है, मान लीजिए लास्ट की 2 यूनिट आपको कंप्लीट करना है, 9 और 10, 9वीं और 10वीं यूनिट, 10 और 9 हम लिखें तो अच्छा रहेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इसका मतलब यही है, 16 तारीख आप देख लीजिए 10 और 9 यूनिट, उस दिन आप कुछ भी मत करिए, कुछ भी करना ही नहीं है आपको कि अरे दूसरे चीजों में भटक रहे हैं आपका, क्योंकि प्लान एकदम क्लियर है, प्लान आपका तैयार है। 10वीं और 9वीं यूनिट को पढ़ना है तो पढ़ना है, 17 को 8वीं और 7वीं, 18 को 6, 5, 6वीं 5वीं, और 19 को चौथी तीसरी, और 20 को पहली दूसरी, लास्ट रिवीजन। और आपका यहाँ आने पर 20 को जब आएंगे पहली दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, क्योंकि वो आपको पढ़ा हुआ होता है। मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बहुत अच्छे से लोगों की तैयार होती है। तो ये पेपर 2 में भी यही सेम पैटर्न रहेगा, ये मेरा कहना है, और एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ, और उन लोगों के लिए खासकर रहेगा जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। और जो पढ़ाई किए हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई उनका अलग स्ट्रेटजी है और बहुत बढ़िया से वो चल रहे हैं। पर एक बार सुन लेंगे, आपको ठीक ठाक जो चीजें लगे तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की हमने पूरी इसमें चर्चा कर लिया है कि आखिर किस तरह से आपको अब बचे हुए दिनों पढ़ाई करना है। आपके लिए 4-5 दिन है, और हाँ, इन 4-5 दिन में ये जो आलस्य है ये नहीं चलेगा। आपको ये लग सकता है कभी कभी कि हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप 5 दिन अपने आप को पूरी तरह दे दीजिए, जितना भी टाइम बचा है। जो 21 तारीख 22 तारीख है, जिसका बाद में और पेपर है, उनके लिए तो और एडवांटेज है, वो अभी से स्टार्ट कर दे,
तो 5 दिन जो भी है पूरी तरह आप अपने आप को झोंक दें। और मैं बताता हूँ, कभी-कभी 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम मतलब रुक जाता है। तो ये मलाल न रह जाए कभी कि अरे यार 1 आध दिन और पढ़ लेता है, 1-2 घंटे और, तो हो जाता। तो इसलिए 4-5 दिन बिना आलस के आप अपने आप को पूरा एफर्ट दीजिए, लगा दीजिए। आपने प्रीवियस में पढ़ाई किया, नहीं किया, कोई मैटर नहीं करता। कुछ भी मुद्दा नहीं है, ठीक है? कोई क्रिकेट मैच होता है, आप लोग देखते हैं, वर्ल्ड कप जीतना होता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल से एग्ज़ाम मतलब तैयारी किया है वही कर पाएगा। एकदम से बंदा आता है, 5-6 दिन नेट प्रैक्टिस किया, मैच में परफ़ॉर्म करे, निकल जाता है। ऐसे भी बंदे होते हैं। इसी तरह एग्ज़ामिनेशन भी होता है। कोई-कोई सालों-साल पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन कोई-कोई 5 महीने 6 महीने आते हैं एग्ज़ाम टाइम में, जिनको सीज़नल फ्रॉग जैसे कहते हैं, मतलब बरसाती मेढक, मेढक तो नहीं कहना चाहिए बट ठीक है, उस तरह आते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हैं, बहुत अच्छी जगह पे गए हैं। तो इस तरह भी होता है और इस चीज़ में बिलीव आपको करना चाहिए। तो कभी इस बात में कॉन्फिडेंस ये नहीं लूज़ कर देना चाहिए कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं तो नहीं होगा। ये भी होता है और हमने अपने बहुत नज़दीक से होते देखा है, ठीक है? और आपके तुक्के भी कई बार बहुत सही लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में बिलीव रखना है, जो हो गया, जो बीत गया उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हो जाएगा इस बार, 5 दिन में ही हम कर लेंगे, ठीक है? और जिन्होंने पहले से मेहनत किया है, उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट यही है कि भाई हम तो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, हम तो आगे जाएँगे ही जाएँगे, श्योर है हमारा जाना। साला 5 दिन में कोई पढ़ के क्या कर लेगा? लेकिन कॉन्फिडेंस सबको बना के रहना, सबको रखना है और रहना ही चाहिए, जो जैसा कर रहा है, क्योंकि इस संसार में, इस यूनिवर्स में बहुत कम चीज़ें गलत होती हैं, मोस्टली चीज़ें सही हैं। जो गलत कर रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, जो आलस कर रहा है, वो किसी न किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है, उसका नेचर है, खत्म बात। तो सब आप कुल मिला के मेरा ये है कि अब 5 दिन बचे हैं, इसमें सब छोड़-छाड़ के पढ़ाई कर लेंगे, तो आपका ये नेट एग्ज़ाम होने की निकलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आप ये भी पता कर पाएँगे ना कितना क्लोज़ जा रहे हैं। अगला एग्ज़ाम आ जाएगा, उसमें हम क्रैक कर जाएँगे, अगर आपका नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। बस इतनी सी बात है, स्ट्रैटेजी हमारी यही है, इसको आप सुनिए और इसको ध्यान करिए और हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, बहुत लाभ होगा, बहुत कम समय पर, ठीक है? बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।